जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और पौष महीने की पूर्णिमा तिथि सबसे पवित्र मानी जाती है। इस दौरान किए गए व्रत और पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि गंगा जी जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और असंख्य पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कई लोग इसी दिन से कल्पवास की शुरुआत भी करते हैं, क्योंकि इसी दिन से माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी पौष पूर्णिमा की तिथि को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मचा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पौष पूर्णिमा की तिथि इस बार 2 जनवरी को पड़ रही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह तिथि इस बार 3 जनवरी को पड़ने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि पौष पूर्णिमा तिथि इस बार बहुत शुभ योग भी बना रही है। इस वजह से यह व्रत और भी खास हो जाता है। लेकिन 2 जनवरी को इस बार भद्राकाल भी रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या व्रत कब रखना है, चंद्र देवता की पूजा या अर्घ कब देता है और इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। पौष पूर्णिमा साल 2026 की पहली पूर्णिमा होगी और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर रात के समय चंद्र देवता की पूजा की जाती है। जिस तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि को पूर्णिमा व्रत भी किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ भी दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में यह तिथि प्रारंभ हो रही है, ऐसे में 2 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत नहीं रखा जाएगा। हालांकि आप रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ जरूर दे सकते हैं। वहीं पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान इस बार 3 जनवरी शनिवार को रहेगा, यानी कि पौष पूर्णिमा इस बार 3 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन से कल्पवास भी आरंभ होंगे। माघ स्नान भी 3 जनवरी दिन शनिवार को ही किया जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पाठ आदि शनिवार के दिन ही होगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, तो वह चाहे सूर्यास्त के आसपास ही क्यों न आरंभ हो रही हो, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी शुक्रवार को भी रख कर रात के समय चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। और अगर बात करें कि सही तिथि की, तो 3 जनवरी शनिवार का ही दिन व्रत और स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर और चंद्रोदय होगा शाम 4:40 पर। इस दिन भद्राकाल शाम 6:53 से आरंभ होगा, यानी कि जिस समय पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी उसी समय से भद्राकाल भी लगेगा, जिसका समापन अगले दिन सुबह 5:11 पर होगा। हालांकि इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। और 3 जनवरी दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान के लिए उत्तम होता है, 5:36 से 6:24 तक रहेगा। राहु काल का समय होगा 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा, बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सुबह 9:04 तक ब्रह्म योग रहेगा, बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त, जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए या पूजा के लिए शुभ माना जाता है, दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 8:32 से 9:57 तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 5:49 पर। तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर उसके बाद कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाले वीडियो में आप पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाला वीडियो भी आप जरूर सुनेंगे।